तमाम एसपी को कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ इस काम के लिए कहा गया है। राजस्थान में किसी कीमत पर, कोई धर्म का हो, कोई जाति का, कोई धर्म का हो, किसी का आदमी हो, आपको खाली कानून का राज स्थापित करवाना है, शांति स्थापित करवानी है और कुछ नहीं करना है। आप कानूनी कार्रवाई करें, दोषियों को पकड़े, सजा दिलाएं उनको। और राजस्थान में मैं चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में हम लोग की सरकार बन जाती है, हम चाहेंगे राजस्थान में शांति सरकार बनी रहे। चुनाव में कौन जीते कौन हारे वो अलग बात है, तो जनता माई बाप है उनके ऊपर निर्भर करता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आज हमने जो कदम उठाए हैं शिक्षा के जगत में, राजस्थान देखिए आप, तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे IIT आ गई, IIM आ गया, IIIT आ गई, एम्स आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आर्य यूनिवर्सिटी आ गई, जगह जगह कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। आपके यहाँ तो कृषि का भी है, टेक्निकल का भी है, और वो आपका एनिमल हेल्थ का भी है, और साधारण विश्वविद्यालय भी वो भी है, 4 विश्वविद्यालय आपके यहाँ भी है। कहने का मतलब ये कि राजस्थान भर में शिक्षण संस्थाएं हो, हमने कॉलेज खोली 123 पिछले पीरियड के अंदर, 33 गर्ल्स की थी। आज गर्ल्स जो है स्टूडेंट राजस्थान में वो से ज्यादा हो गई है। मैं कहना चाहूँगा, शायद वो मालूम नहीं होगा, आंकड़े आ रहे उसमें लड़के ज्यादा है लड़कों से भी। ये भी 20 साल हुआ है, पहले बहुत कम परसेंटेज पढ़ती थी, बदलाव हो गया। अंग्रेज स्कूल हमारे शिक्षा मंत्री से बताता थी, एक पहल करी, शुरुआत करी, आज इतनी पॉपुलर हो रही है, लॉटरी कॉलेज पढ़ रही है उनके लिए, बच्चों के लिए कई गुना ज्यादा डिमांड आ रही है उनकी भर्ती होने की सब जगह से। और कल मैंने एक वीडियो देखा होगा आपने, लड़का लड़की इंग्लिश में बात कर रहे हैं पूरी क्लासरूम के अंदर, पूरे सब जगह वायरल हो रहा है। तो आज बदलाव आ रहा है राजस्थान के अंदर, वो हमारा एजेंडा है आगे का। हमारा एजेंडा स्वास्थ्य सेवाओं का, राइट टू हेल्थ, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले पूरे देश के अंदर। तो मांग करते मोदी जी से भी, जमाना आ गया 21st सेंचुरी का, पूरे देश के बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निष्ठजनों को, और जो गरीब आदमी, कोई जाति कोई धर्म का हो, उन सबको सोशल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी जापान में है, इटली में है, वो कंट्रोल जाना चाहिए। मजदूर भी काम करता तब बिल्डिंग बनती है, मशीन नहीं बनती है। जब सही साथ नहीं देता उसका तो मजदूर बेचारा घर बैठ जाता है, घर की परिस्थिति पता नहीं क्या है, वो भूखे मरता है बेचारा। पेंशन देते 1500 रुपये, 750 रुपये, क्या होता है उससे? और बाहर सरकार देते 200 रुपये उसके अंदर, 200 रुपये, जो मैं 20 साल सुन रहा हूँ। तो क्या उनको खुद को आगे आगे नहीं करना चाहिए? तो सोशल सिक्योरिटी को करें। स्वास्थ्य शिक्षा में हम लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो 10 लाख का बीमा हमने किया है, एक्सीडेंट का बीमा 7 में कर दिया है, IPD OPD बड़ा काम है। आपका जो काम चिरंजीवी योजना का है, उसी रूप का IPD OPD का है, जिसमें अब आपका सरकारी अस्पताल में कोई पैसा लगेगा ही नहीं, चाहे कोई ऑपरेशन हो या कुछ भी हो। पहले कुछ पैसा खर्च करना पड़ता था ऑपरेशन के वक्त, वो भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है पानी के अंदर DJM 50 बेड़ा पैसा हम दे रहे हैं, और भारत सरकार उसका प्रयास करती थी कि भारत सरकार अकेले कर रही है, क्योंकि विज्ञापन का पहले उनके पास, मीडिया आपका जो परिवार है, आपका आपके मालिक लोग हैं, तो दबाव कहने इनकम टैक्स ED CBI के दस्त है, कुछ भले लोग हैं वो भी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप के लोग हैं, इतने डरे हुए पता नहीं कब इनकम टैक्स घुस रहा है, कब CBI घुस रहा है, कब ED आ रहा है, उस चक्कर में मोदी में हो गया बेइज्जती है। तो आप बताइए फिर डेमोक्रेसी में क्या जाए, क्या ये खतरनाक माहौल चल रहा है। पानी हो, बिजली के अंदर हम लोग जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बने हैं, मांग बहुत पॉपुलर थी, रात को बिजली नहीं मिल रही है किसानों को, 16 जिलों पहले कर दी, अब बाकी जिलों में करते जा रही। हर कदम हम उठा रहे, एक्स्ट्रा उत्पादन बढ़ा रहे, सोलर का भी, अन्य पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें शानदार आप देख रहे हो। अब थोड़ी बहुत गली नीचे में सड़क और भी खराब हो सकती है, मांग बढ़ती जाएगी, टूटती भी है। पहले बहुत गुजरात पीछे थे, लोग कहते थे गुजरात आते हैं, कार में सो रहे तो दिन खुल जाते, समझ लो रास्ता ना गया। आज वो स्थिति नहीं रही। रास्ता शानदार नेशनल हाईवे बनी है, स्टेट हाईवे बनी है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड बनी है, गाँव के रोड बनी है। और सोशल सिक्योरिटी हम लोग जितना कर सकते हैं, 90 लाख लोगों को
दे रहे हैं पेंशन अभी, सब मिला करके। और जो हमने कोरोना काल के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 50,000 की बात कही है। हमने यहाँ पर जो ऑर्फन बच्चे हो गए थे उनको पहले 1 लाख रुपये हुई अविलंब, 2,500 रुपये पेंशन और 5 लाख रुपये मिलेंगे 18 साल होते ही। उनकी विधवाओं के अलग पैकेज दिया, परिवार का अलग पालना योजना बच्चों को डाल रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी काम जो राजस्थान सरकार कर रही है हर क्षेत्र में, कोई सरकार नहीं कर देश का। आज एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर पूरी पब्लिक का बीमा हो गया है। आयुष्मान भारत में 1/3 होगा, आधा होगा, क्योंकि वो तो एक क्राइटेरिया है सोशल इकोनॉमिक सर्वे वाले होगा। हमारे यहाँ कोई घाटा नहीं, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए 10 लाख का। और एक बात करनी चाहिए, अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, अभी नया फैसला किया मैंने 5 दिन पहले ही, यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं 15-20 लाख लगते हैं। 15-20 लाख रुपए सरकार देगी, अब वो भी हमने कर दिया है। तो पूरा पैसा अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीमारी दूसरी है जो हमारी कवर नहीं होती चिरंजीव के अंदर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उन सब का खर्चा सरकार देगी। तो जो हमें करना था हम कर रहे हैं। और यही हमारा एजेंडा अगले चुनाव के अंदर अध्यक्ष जी ने बना रखा है। अध्यक्ष जी ने पीसीसी की मीटिंग करी, अधिवेशन किया, इन्होंने जो मांग मुझसे करी, हमने अधिकार मांगे मानने को पीसीसी अधिवेशन की, क्योंकि अधिवेशन में कार्यकर्ता आते हैं, वो गाँव वाले क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है, वो माइंड बना के आते हैं। फीडबैक देता है, वो आगे भी कर नहीं सकेंगे। आम जनता क्या मांग करती है, उस ढंग से अगला बजट भी आएगा। सर, सोशल सिक्योरिटी वर्सेस पोलराइजेशन, सोशल सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, वर्सेस पोलराइजेशन की बात कहते हैं, आप कहते हैं भाजपा पोलराइजेशन करती है, ध्रुवीकरण करती है। तो क्या ये चुनाव अगला है जिस तरह से बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि भाजपा चुनावी माहौल बना रही है, अगला चुनाव क्या ये माने कि सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीच में जाएगी और भाजपा पर, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी? उनकी बात कहने को बात है ही नहीं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं, वो तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। कौन ने प्रदर्शन किया हमारे खिलाफ, बताओ? क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी कि जगह जगह प्रदर्शन करते हमारे खिलाफ में 5-4 साल तक? आप ये कमी है, ये कमी, ये कमी है, वो तो खाली असेंबली में आके बोलते हैं, खाली नहीं सर, जैसे 5 उम्मीदवार बन गए उनके मुख्यमंत्री के। अगर एक व्यक्ति कोई हो तो उससे बहस भी करें, किससे बहस करें, ढूंढना पड़ता है। नहीं, जैसे आप जो कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स आते हैं, जैसे अभी जोधपुर का अजमेर का एक ऑर्डर आया जिसमें रमजान के टाइम में बिजली नहीं कटेगी। आप तो प्रयास कर रहे हैं तो कम्युनल हार्मनी की, लेकिन जो दिख रहा है पब्लिक में वो अपीजमेंट टाइप दिखता है। बीजेपी इसी को दीपावली है, हर त्योहार के अंदर वैसी आदेश दी करती है, वो निकला आदेश, वो जुड़ा मारने की बीजेपी जैसे आदेश निकला। फॉर एग्जाम्पल करौली के अंदर वहाँ घटना हुई, सारी दुकानें जली थी, जिस धर्म के लोगों की जली थी, मुस्लिम धर्म के लोगों की जली थी, खुला हिंदुस्तान भर में मीडिया क्या दिखाया, सारी हिंदुओं की दुकान गिरा दी गई वहाँ। तो जो पार्टी अगर ये धंधा करेगी कि आप सोशल मीडिया, क्योंकि आज उनका वर्चस्व है, धन बल इतना बड़ा उनके पास है, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग, एक तरफ चंदा ले रहे हैं, तो पूछने वाला नहीं कि पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड होते हैं, उसमें ऑडिट होती है उसकी, आपने पीएम केयर फंड बना दिया, 4% कोई 500 करोड़ चंदा दे रहा है, कोई 1000 करोड़ चंदा दे रहा है, उसका कोई शेयर नहीं, कोई आरटीआई नहीं। वही लोगों ने बात फैलाई है कि रमजान के ऊपर आपने अपीजमेंट क्या करना, हर धर्म के जो फंक्शन होता है उसमें ऐसे ड्यूटी नहीं कहा तो भाई ध्यान रखो, क्योंकि धर्म में लोग आप खुद मौका देते हो, आप खुद हथियार देते हो उनको कि भाई वो इस तरीके का काम करें। उनको मौका तो इसी तरह के आदेशों से या इसी तरह की प्रैक्टिस से मिलता है। हाँ, नहीं देखिए क्या होता है कि हम मौका नहीं देते, मौका वो बनाते। अब ये 144 है, यूपी में लगी थी, हमारे यहाँ लगी,
हमारे लगी तो इश्यू बन गया, वहाँ कोई इश्यू नहीं बना। तो ये आपको हमको जो समझते हैं लोग, अगर आप लोग बैठे हैं तो ये तो पॉलिटिशियन है या प्रेस है। हम सब का धर्म है कि कैसे हम लोग गवर्नेंस के साथ हैं, अच्छी गवर्नेंस आपकी भूमिका उसके अंदर है। तो जब वो भूमिका है तो हमें इन लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आज ये जो नशा चढ़ गया एक प्रकार से, एक भाई की कोई झूठ बात फैला दो और वो फैल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। सर एक मिनट सर, महंगाई को लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट है जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे की सरकार की क्या प्लानिंग है महंगाई कंट्रोल करके? महंगाई कंट्रोल को लेकर के क्या प्लानिंग है? महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उसको कैसे आगे चलाएंगे? देखिए इन्होंने पूरा देश को ये लूट रहे हैं। आप बताइए पेट्रोल डीजल के अंदर यूपीए गवर्नमेंट थी 120 तक पहुंच गया था, तब भी 70 के आसपास रखा भारत सरकार ने, क्योंकि सब्सिडी दी। तेल कंपनियों को सब्सिडी देके वो भाव कम रखे, भाव तो बढ़ गए हैं तो तेल कंपनी भाव बढ़ाती, अभी बढ़ा रहे वैसे। तो यूपीए गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर के 70 तक रखा, अब 115 तक पहुंच गया है, भाव बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार को सब्सिडी देने की बजाय वो भाव बढ़ाना लो कर रही है, जनता लूट रही है, जनता के पैसा जा रहा है। तो आप इसके बाद समझ लीजिए कि उनकी अप्रोच क्या, हमारी अप्रोच क्या। ये सर एक महंगाई बढ़ेगी, जब पेट्रोल डीजल दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई की मात्रा बड़ी बढ़ रही है। आज पता है क्या देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी हाहाकार मचा परिवारों के अंदर कि नौकरी चली गई, कि मीडिया वालों ने निकाल दिया गया, आपके मालिकों ने तनख्वाह आधी कर दी गई। अभी जिसकी 70,000 तनख्वाह मिल रही है पत्रकार को और 30 लाख मिल जाए उसको, वो बेचारा मजबूरी में भी जा नहीं सकता, वो भी हमारी नहीं करते हैं पॉलिटिशियन की तरह। गड़बड़ कहते हैं इसकी जांच पे गड़बड़ कर दो, चलेगा हो जाएगा, टाइम पास करो, जैसे भी है। तो 70 की ये स्थिति कर दी है वो भी, 30 की 15 उसी रूप में वो चल रहे हैं। आप सफाई एक समझा रहे हैं वो लोग, और किसी को निकाल नहीं दिया है, बड़े बड़े पुस्तकों को निकाल दिया है। जो हालात है आपके सामने है, पब्लिक को समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं जानता हूँ आप यहाँ बैठे हुए हो, कितनी अच्छी बातें लिखोगे, जरूर नहीं वो कोई छंदे की दुनिया में। हेलो साहब, केंद्र के मंत्री और सीएम क्या हम राजस्थान इस बार हार जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हो कि सोशल मीडिया पे वो लोग हावी है और यूपी में उन्होंने जीता है, तो हम सोशल मीडिया पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? मतलब आप पैसा वो लोग वहाँ झोंक रहे हैं, लड़ाई का जो अगर कोई भी साधन जो लड़ते हैं, सामने वाले दुश्मन पास कौन सा हथियार है उसके हिसाब से लड़ते हैं। तो अपन उस पर कार्रवाई नहीं करके आप केवल ये शिकायत करते रहेंगे, तो इस तरह से तो हम राजस्थान आप ठीक है, कार्रवाई शुरू हुई है, स्टेशन दिए हैं, जो भड़काने वाले काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये आप एक्शन की बात करें। ये जो जवाब जैसे नेहरू जी को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर जितना उन्होंने भ्रम फैलाया, क्या उन लोगों की ऐसी स्टोरियां नहीं है क्या? क्या अपना सोशल मीडिया या आपका जो कांग्रेस का सोशल मीडिया है वो ऐसा काम नहीं कर सकता है? वो लोग पेमेंट पे काम करते हैं, क्या अपन पेमेंट नहीं कर सकते? नहीं, आप पार्टी की बात कर रहे हो ना, एक्स एनएसयूआई है सर, ये भी एक्स एनएसयूआई। आप एक्स एनएसयूआई रूल्स में कोई दिक्कत नहीं। खानदान का असर पड़ता है। वो एक ठीक है, खानदानी आदमी होता है, वो ढंग से बिहेव करता है समाज के अंदर। वैसे तो सर राजस्थान हार जाएगा। खानदानी नहीं होता है, बात तो सुनो, वो ऐसे व्यवहार करता है। तो उनका खानदान हमारे खानदान में रात दिन का फर्क है। हमारे खानदान है त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास। जेलों में बंद रहे लोग, पंडित नेहरू 10-12 साल से जेलों में बंद रहे। आज की लड़ाई वही है। और आजादी के बाद में भी इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहनसिंह जी ने नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो शहीद हो गए, पर खालिस्तान ने बनने दिया। ये हमारा इतिहास है। ये क्या कर रहे हैं, परवाह नहीं करने पब्लिक की। तो धर्म की बात की ऐसी कमजोरी होती है व्यक्ति की, धर्म और जाति, उसमें वो आ जाते हैं। फिर जिस प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो ये धर्मबल की राजनीति करते हैं और जिस प्रकार इनका फाशिस्टी तरीका है, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको समझना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को तकलीफ होगी कि हमारा तो ड्यूटी बनती है वर्तमान पीढ़ी की, हम सच्चाई कहें, कड़वी बात कहें,
आज उनको समझ में तो कल आएगी प्रदेश बन जाए, हमारा ही मानना। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, लड़ाई हमारी कोई दुश्मनी उनसे भी नहीं है, हमारी लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। हम चाहते सरकारें तो आएगी और जाएगी देखो, परंतु विचारधारा जो है कांग्रेस की वो संविधान के अनुरूप, लोकतंत्र के अनुरूप है, वो मजबूत होनी चाहिए देश के अंदर। वो फासिस्टी और जो इनकी हिंसात्मक जो इनकी सोच है वो कभी कामयाब नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर। मेरा एक सेकंड, आखिरी सवाल है। बड़े से- एक बाद में रिफाइनरी को लेकर आप बहुत सीरियस हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। ऐसी एक संभावना है बीकानेर में, अगर यहाँ पर पोटाश की माइनिंग शुरू हो जाए, उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में एक शेड्यूल का फर्क है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर जल्दी दूर हो जाए तो राजस्थान में बहुत बड़ा मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट। मुझे मालूम है हनुमानगढ़ में बीकानेर में पोटाश जो है वो हिंदुस्तान में सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं, ठीक है। अभी पोटाश इंपोर्ट करना पड़ता है, अगर ये देखा जाए तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए माने, परंतु ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है। आपने जो बताया है उसको मैं दिखवा दूंगा कि वो कैसे शेड्यूल का फर्क है सर, मैं पता कर देता हूँ। और एक बात जो रिफाइनरी छेड़ दिया आपने, तो मैं इनके अप्रोच बताना चाहूँगा कि देखिए जब जब सरकार हमारी बनती है हम कोई उनके काम चलते हुए बंद नहीं करते। जैसे ERCP है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उनका बनाया हुआ सुंदर जी का है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मेरी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बीजेपी के MLA ने मुझे कहा है ERCP के बारे में मैं सकारात्मक सोच रखूँगा, इसके बारे में एग्जाम पूरी करवा रहा हूँ, पूरी मैंने मेरे सोशल मीडिया डाला, छापा भी हुआ। तो जो प्रधानमंत्री 2 बार बोल चुका है, राष्ट्रीय परियोजना कोई बहुत बड़ी बात है। 16 योजना चल रही देश में, सतुरी चल रही है। राजस्थान रेगिस्तान के इलाके हैं, पानी नीचे है नहीं, खारा पानी है। अब 13 जन इम्पोर्टेंट है ईस्टर्न राजस्थान की। इधर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई हमारे लिए, तो उधर वही योजना है, सिर्फ 40,000 करोड़ का। उसको आप एक्सेप्ट नहीं करिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं उनको पूछो, तुम कहा कि केंद्रीय मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री, उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, तो आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। वो जब 90-10 था रेशियो, 90% बात है, अब आधा कर दिया। तो आप बताओ जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है, और आप बड़ी बहादुरी आंक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति इस्तीफा दे दूंगा, वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। और जब पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। तो ये स्थिति जब बनती है एक मंत्री की, अगर मान लो प्रधानमंत्री नहीं भी कहते, तो जब प्रदेशवासी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं केंद्र से, 25 MP हमने दिया घोषित करके, हमारे केंद्रीय मंत्री बन गए जल संसाधन मंत्री, कम से कम एक परियोजना को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। इतनी भी उसकी औकात नहीं है, वो काय का मंत्री वहां पे गए जो प्राइम मिनिस्टर परमिशन नहीं कर सके, प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ शब्द है, अलग कर दो उसको, तब भी उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि भाई मेरा एक खुद का रास्ता है मामला, प्रधानमंत्री इसको तो करना पड़ेगा। ये तो है 40 साल रिटायर देख लीजिए, हमारे वक्त MP बनते थे, मैं खुद MP था। आज ये ब्रॉडगेज आपके इंदिरा गांधी कैनाल, लिफ्ट कैनाल, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, जाने वाला रास्ता के अंदर राजस्थान का नक्शा बदल गया है। इतनी सस्ता रास्ता मांगे, प्रतिष्ठित रास्ता थी पंडित नेहरू के जमाने की। मैंने कहा IIT, IIM, IIIT, एम्स किसको कहते हैं? और इनको पूरे तुमने क्या क्या 5 साल के अंदर बताओ। एक पानी का मंत्री, पानी की योजना के लिए पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा। और ERCP तो 13 जिले की योजना इनकी बनाई, इनकी पार्टी की, इनकी सरकार की बनाई है। प्राइम मिनिस्टर मेरी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री टाइम तो दो मिलने का उसको, वो नहीं दे रहे हो, 6 मुख्यमंत्री बना दिए वहां पर। सर वो केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ एक सवाल है। लक्ष्मण जी प्लीज। सर उन्हीं केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि मुख्यमंत्री के समर्थक खैर मनाए, यदि मैं सत्ता में आ गया तो 4-5 IAS ऑफिसर जेल में होंगे। उन्हीं केंद्रीय मंत्री का जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो CM के लिए उनका एक बयान आया है कि मुख्यमंत्री के समर्थक जो है वो खैर मनाए, यदि मैं सत्ता में आ गया
तो 4-5 IAS IPS जेल में हो। सत्ता में कौन आ गया? खुद के लिए कह रहे हो, भाजपा में अगर वो मुख्यमंत्री सीएम बन कह रहे गए, हैं, अगर मैं सीएम बन गया तो 4-5 IAS IPS के अंदर डाल दूंगा। वो राजनीति छोड़ रहे क्या? उनको पूछो, हमारा विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है, तो मुख्य किरदार थे सरकार गिराने वालों के अंदर। इतनी शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एक MLA मुख्यमंत्री राजस्थान का है, उसके बावजूद भी उसने जोधपुर वासियों की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा। जोधपुर का मुख्यमंत्री था, तब भी उस व्यक्ति ने मुख्य किरदार निभाया अमित शाह के साथ मिलकर के। हमारी पार्टी में तोड़फोड़ करी सरकार गिराने के लिए। 34 दिन तक हमें होटलों में पड़ा रहना पड़ा। कोई मुख्य दोषी है तो ये आपका केंद्रीय मंत्री है जो जोधपुर का है, वो किस मुद्दे की बात बोलता है? कौन बनने देगा उसको? मुख्यमंत्री सपने देखता है, वो तो जेल में खुद उसको रहना चाहिए था। जो आदमी सरकार गिराने में देशद्रोह कर रहा था, जेल में उसको रहना चाहिए था। बच्चों की केंद्र सरकार उनकी है, इसलिए वो जानबूझ करके दबाव बनाए हुए। हमारा जो OAD था पब्लिसिटी वाला, उसके खिलाफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उससे मुकदमा करवा दिया दिल्ली में, क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में है दिल्ली के अंदर। लोकेश शर्मा के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली के अंदर इसको लेके, और जिसमें वो अपनी आवाज नहीं दे रहा। उसको कृपा करके आप इतने ही बनते हो मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार, अपनी आवाज वॉइस तो दे दो टेस्ट के लिए सरकार को, जो मांग रही सरकार। वो उल्टा सवाल करते हैं कि आप अपने लोगों के मांग रहे हैं, ये भी कहते हैं निष्ठा का अधिकार। क्या उल्टा सवाल करते हैं, जब उनसे सवाल पूछा हमने चलाए कि आप वॉइस टेस्ट क्यों नहीं देते, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अपने लोगों का वॉइस टेस्ट कराए, और साथ ही साथ कहते हैं कि निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन किया सरकार। क्या करूं? वो तो जो जिन्होंने किया है, जो आया मार्केट के अंदर, वो मार्केट में कहाँ से आया? ये टेलीफोन में बात कर रहे थे, 3 लोग बात कर रहे थे। वो फोन के नाम के लिए पूछो, जिनसे तुम बात कर रहे थे, वॉइस टेस्ट देने में तुम्हें तकलीफ क्या हो रही? तुम जिस फोन से बात कर रहे थे वो फोन तो तुम्हारा नहीं था, और कोई फोन का बाद में लीक हो गया। उनके ड्राइवर ने किया, उनके नौकर ने किया, कितने किया होगा वो तो वो जाने। मैजिक क्या था सर? मैजिशियन जाने। और उसको ऊपर केस दायर हमारे ऊपर कर दिया। तो जिस आदमी करेक्टर ये हो कि जो आदमी सरकार गिराने में मुख्य किरदार था, वो आदमी खाली अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो नाटक कर रहा है केस करके। उनको जवाब देना, वो जो कौन थी वो एक सोसाइटी है कोऑपरेटिव, संजीवनी में उसकी भूमिका क्या वो पता है जनता को? हजारों बेचारे लोग जो है डूब गए बाढ़ में, जोधपुर के अंदर हजारों लोग डूब गए। मुझसे आगे मिलते जाओ, हमें पैसे दिलवाओ, और मैं कह रहे पैसा दिलवाओ उनको पूछो। आप ईमानदारी से बताए आकर के पब्लिक को, तुम्हारी भूमिका संजीवनी में क्या थी? संजीवनी के जो 5 लोग जेल में बैठे हैं, उसमें तुम्हारी भूमिका क्या थी? वो बताए जनता। अगर पाक साहब हो बताए वो, आपके पैसे ने इन्वेस्टमेंट किए हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इथियोपिया के अंदर, वो पैसे कहाँ जाए? आपका यहाँ पे जो बिजनेस हो जो भी होगा, पूरी गैंग बनी हुई थी लोगों की, लूट लिया पब्लिक को, बेचारों को। उससे थोड़ी पब्लिक को मालूम था कि ये केंद्रीय मंत्री तक पहुंच जाएगा और ये हम जुड़ जाएंगे। अब उसकी हैसियत होनी चाहिए, उनसे बुला के बातचीत करें और उनको पहले चुकवाए। उसकी हैसियत है चुकवाने की। गरीब आदमी को पहले कहीं चुका रहा हो, लोग दुखी हो गए बेचारे। आज वो पूरा एक्सपोर्ट हो चुका राजस्थान के अंदर। सर एक सवाल लोकल ये है कि बीकानेर की रेलवे क्रॉसिंग समस्या को लेकर पिछले 15-20-25 सालों से लगातार 40 साल से मैं खुद बोल रहा हूँ, बैठक कर रहा हूँ। हमारा बस चला तो हमने 61 करोड़ की जमा भी करा दी है अलग से ADB का। ये फाटकों की समस्या, मुख्य समस्या बीकानेर की है। उसके बाद में 1 करोड़ रुपये हमने लिक्विड भी करवा दी थी, जैसे कल्ला जी को मालूम है। अब उसके बाद में सरकार बदल दी। आप बार बार सरकार बदलते क्यों मेरी? आपके 5 मंत्री तो अगर आप नहीं बदलते, अगर आप नहीं बदलते उस वक्त में, अभी तक तो ये आपके बन जाते।
सरकार बदलते तो बार बार। इस बार अब क्या अब इस बार एक इस बार बात अगर नहीं बदलते हैं सरकार, इस बार नहीं बदल के देखो, फिर देखो आप। जो नासूर है वो तो दूर। इस बार हम दिमाग बात सुनो, इस बार हम भी चाहते हैं कि भाई 2 बार सरकार नहीं ला पाए हम लोग। इस बार सरकार पब्लिक से हम आह्वान करेंगे, इस बार आप इनके झांसे में नहीं आए, इनके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भड़का रहे लोगों को, उससे ना महंगाई कम होने वाली है, ना कोई बेरोजगारी खत्म होने वाली है। सर तो कृपा करके इस बार सरकार रिपीट करो हमारी, फिर देखो हम क्या करते हैं आपके। युवा सरकार अगर रिपीट करती है, 400 ले लो तो अभी कर्मचारी जो है बिना मांगे हुए हमने मानवीय दृष्टिकोण से अगर वो 35 साल सर्विस करे आदमी, बुढ़ापे में देखे यार कि पता नहीं पेंशन, पैसा तो शेयर मार्केट में गया हुआ है, वो पहले पता नहीं शेयर मार्केट नीचे गया या ऊपर गया, तो यूक्रेन की तरह युद्ध हो गया तो उसका क्या होगा, तो पेंशन कितनी मिलेगी मुझे नहीं मालूम। तो बेचारा 35 साल तक टेंशन में काम करते हो, तो गुड गवर्नेंस कैसे होती है हमारी, या किसी पार्टी की सरकार हो, गुड गवर्नेंस के लिए अगर हम कर्मचारियों को ध्यान नहीं रखें तो कैसे काम करेंगे। इसलिए हमने ध्यानपूर्वक के बगैर उनकी मांग के हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया, पूरे देश के अंदर उसको वेलकम करेंगे पूरे देश में। सर एक सवाल है मेरा, आपने जो बजट है वो भी काफी अच्छा पेश किया है और डिबेट भी कर रहे हो, जनता भी आपके साथ हो रही है और प्लानिंग भी अच्छी है। मेरे तो ये सवाल है साहब, आप जो अपने अंदर जो पार्टी में उनसे आप कैसे लड़ेंगे, जो माहौल जो चल रहा है, गुटबाजी जो है, क्या गुटबाजी, दोनों बेटे साथ में बाकी लोग भी लोग चला रहा है। सचिन पायलट की बात हम ये सवाल ये है, क्या कांग्रेस के अंदर में जो चल रहा है उसको लेकर हमारी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। आपको जो लग रहा है देश के अंदर भी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जिस प्रकार से मोदी जी का मुकाबला कर रहा है, एकमात्र नेता है, तो आज विपक्ष मान गया है कि एकमात्र कोई बोल रहा साथ से मोदी जी के खिलाफ में हिम्मत करके, वो है राहुल गांधी, जिसका नाम है। हर बात जो वार्निंग देते हैं, वो चाहे वो कोरोना के मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, वो अपनी बात कहते हैं, कच्चाने की बात उन्होंने करी है। तो आप मुझे बता दीजिए, वो एक व्यक्ति जो विपक्ष में है, इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है कि जो अपनी बात, वो दिल की बात जवान पे लाते हैं, कहते हैं। अब उसके बाद में जिस रूप में सोशल मीडिया में उनकी इमेज को टार्निश किया गया, ये वही कर सकते हैं जिनका, मैं बार बार कहूँगा, इनका कोई डेमोक्रेसी विश्वास नहीं है, ये फांसी की प्रवृत्ति के लोग हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में देख रहा हूँ कि नंबर 1 को टारगेट करो कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो नंबर 1 हाईकमान की डिसिप्लिन में चलती है, तो उनको बदनाम करो। उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे, राजीव गांधी जी भी आप देखो बोफोर्स लगाया था, तो बोफोर्स लगा के सरकार बनवा दी, और जब कारगिल का युद्ध हुआ कारगिल का, तो फौजों ने राजीव गांधी जिंदाबाद बोल के बोफोर्सों को चलाया था। तो आप बता दीजिए, हमेशा ये काम करते हैं, कांग्रेस को बदनाम करो। सोनिया गांधी जी विदेशी ये कहते रहते, आज सोनिया गांधी की रेस्पेक्ट पब्लिक में जो उनका रेस्पेक्ट है वो आप देखो बेमिसाल है। तो राहुल गांधी एक ऐसा इंसान है जो देश के लिए, देशवासियों के लिए किसी भी हद तक जाने का तैयार रहता है। अब उसको इमेज, आप अगर किसी बड़े दयालु की इमेज को क्या कर रहे हैं आप लोग, सब बुद्धिजीवी लोगों, एक व्यक्ति जो पहला प्रथम प्रधानमंत्री था, वो जिस रूप में आज देश के अंदर शुरुआत करी, देश के अंदर बड़े बड़े बांध और कारखाने नहीं बनते, आज पाकिस्तान के अंदर हम भी और लोग निर्भर रहते हैं, आज हम सर्व खड़े हैं। तो मोदी जा रहे हैं दुनिया के मुल्कों में, तो मान सम्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि देश आत्मनिर्भर है, मजबूत है, डेमोक्रेसी के हिसाब से, चित्रसाल से, साइंस में, टेक्नोलॉजी में सब कुछ उपलब्धि हासिल करी है, और पूरी दुनिया में इनका सम्मान है देश का। कुछ सम्मान है, कोई मोदी जी के 5 साल में 3 साल हो गए सम्मान, क्या मोदी जी ने कभी नाम लिया इंदिरा गांधी का, उन्होंने देश के लिए शहीद हो गए? राजीव गांधी जी का नाम दिया? क्या एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है? तो वो कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री की बात तो करें उपलब्धियों की, आप उनकी इमेज खराब करने लगे। तो रात दिन का फर्क है। जैसे राहुल गांधी और सचिन पायलट की जो यूक्रेन मुलाकात हुई उसके बारे में क्या, राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई पिछले दिनों बताई हुई है,
मैंने वहाँ अभी कोई कैमरे फिट नहीं कर मेरे पास कैमरा नहीं है कि मैं वहाँ क्या हुआ जो मैं बताऊँ। नहीं राहुल जी, जैसे रशिया यूक्रेन का कहते हैं कि इंडिया और चाइना की